ओके चलिए अब आते हैं मार्केट के बेसिक सेटअप पर। और एक चीज़ जो आज क्लियरली विजिबल है, मैं सिर्फ एक लाइन उस पर लैच ऑन कर रहा था कि कल यूएस मार्केट में 3 खराब खबरें आई, लेकिन उसके बावजूद यूएस मार्केट में इंट्राडे में शानदार रिकवरी हुई। तो ये एक आपको ना सिर्फ इंडिया का ट्रेंड है बल्कि ग्लोबली एक ट्रेंड ये है कि मार्केट में इस समय बाय ऑन डिप्स है, और ख़राब खबरों पर अगर बाइंग आए तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे लिए अब डोमेस्टिकली 2-3 चीज़ें वॉच आउट करनी बहुत ज़रूरी हैं। मिड कैप्स में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग के साइंस विजिबल हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। मार्केट ब्रेड देखें, लास्ट 3 दिन का मार्केट ब्रेड खराब रहा है। कल भी अच्छी मार्केट में मार्केट ब्रेड जो था वो, जैसा हमने शुरू में मिड कैप दिखाया था, 1:2 के करीब का रहा था। उससे पिछले दिन भी 1:2 का था, उससे पहले दिन भी ऐसा ही था। पिछले फ्राइडे और थर्सडे को भी ऑलमोस्ट इवन स्टीवन ही था, 1:1 1:1 के करीब ही था। और उससे पहले भी अगर आप लगातार कुछ दिन में देखें तो मार्केट ब्रेड शुरुआत कर रही है बहुत पॉजिटिव, उसके बाद क्रिस क्रॉस कर रही है और वो डिक्लाइंस के फेवर में एंड हो रही है। ये जो एडवांस डिक्लाइन है ना, ये आपको कुछ वार्निंग साइंस दे रहा है। अच्छा, मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है मार्केट पर, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन एक फाइनली एक व्यू बन रहा है कि थोड़ा सा संभल कर चले मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज क्या करना है आपको, वही स्ट्रैटेजी जो हमारी कल भी थी, 10 डेमा के आसपास लेने की कोशिश करें और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर आप लॉन्ग हैं, पोजिशनली लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, तो कल के लो का स्टॉप लॉस रखें, उसको अब आप ट्रेल करते रहें, बहुत सिंपल। और हर रैली में अब आप कैश लेवल रेस करें। मैं काफ़ी फंड मैनेजर, स्मार्ट फंड मैनेजर से बात कर रहा हूँ, वो भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। हमने कुछ पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी स्ट्रैटेजी देखी थी, कुछ रेलवे स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी देखी थी, आई थिंक कुछ इवन पीएसयू बैंकों में भी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो हर रैली पर अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, क्योंकि फाइनली थोड़े से फटीक के साइन अब दिखने लगे हैं मुझे। अब हो सकता है सिर्फ साइंस हो और मार्केट फिर से एक बार रैली दिखा दे, लेकिन एटलीस्ट पहली बार इस मार्केट रैली में मतलब जो लेटेस्ट मार्केट रैली हुई है उसमें पहली बार मार्केट ब्रेड खराब है लगातार। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 1-2 दिन का फिनोमेनन नहीं है, ये पिछले 10 दिन का फिनोमेनन है। और आप अगर पूछेंगे लोगों से, पिछले 10-12 दिन में थोड़ा लोगों का पैसा कम बना है कंपेरेटिवली। तो इसके लिए इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंडेक्स पर रहें, लार्ज कैप्स पर रहें, मिड कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करें। इंटरेस्टिंग। एक तरफ हम लोग निफ्टी पे शायद थोड़ी बहुत तेजी और ईक आउट होने के संकेत मिल रहे हैं। 22,500 के इस महीने के टारगेट्स, इवेंचुअल टारगेट्स आवाज के शायद उसकी तरफ अग्रसर निफ्टी नजर आए, लेकिन इंटरनल थोड़े से दिक्कत भरे, थकावट के, फटीक के साइंस, ब्रॉडर मार्केट्स में सिलेक्टिवली प्रॉफिट टेकिंग के इंस्टेंसेस विजिबल। ऐसे में डिटेल में आज की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे, फिर आज के अप्रोच पे उतरेंगे, लेकिन पहले दिखाता हूं मूड कैसा है। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है भाई साहब। 7 बजे जब लाइव प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी उस समय गिफ्ट निफ्टी था 45 पॉइंट ऊपर, सरकते सरकते आधी तेजी रह गई है। 22 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन, अब लार्जली कह लीजिए कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत करने के इंडिकेशन आते हुए गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से। आज वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन खड़ा है, आज कोई एक्सपायरी लाइंड अप नहीं है, कल बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे होंगे, और आज शाम को यूएस के जीडीपी नंबर्स और हमारा खुद का इंडेक्स रिव्यू वो सामने आएगा। तो देखते हैं किस तरह से वो सब प्ले आउट होता है, लेकिन ये शाम की तैयारी होगी। हमारे एशियाई पीयर्स किस तरह के कामकाज करें, डॉक्टर साहब दिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पे। उसके बाद रखिएगा यूएस का एक्चुअल सेशन और साथ साथ यूएस के इस समय के फ्यूचर्स का मूड स्क्रीन पे है। क्रॉस ग्लोब वही समीकरण जैसे कल सुबह थे, मिला जुला कामकाज हो रहा है। इवन यूएस से जो हैंडओवर मिला था, मिला जुला था। कोई डाउ 1/4% दबाव में था तो कोई नैस्डैक 1/3% ऊपर था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, हल्के हल्के लाल शेड, हल्के क्या कहना चाहिए, एक्चुअली फ्लैट ही हैं फ्यूचर्स। ऐसे में मूड है कैसा, नीरज जी से पहले समझ लिया जाए, उसके बाद सेटअप और उसके बाद मार्केट्स का अप्रोच निफ्टी बैंक का। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मार्केट कल इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो मिला जुला फ्लैट सा था। छोटे वाले स्टॉक वहाँ ज़्यादा चल रहे थे, रसल वाले, टेक वाले भी कल चले, लेकिन मोटे तौर पे आप कहें तो फ्लैट मार्केट था, कोई बहुत बड़ा इंडेक्स लेवल पे चेंज नहीं था। ये बात सही कि S&P जो है डे लोज से काफ़ी बढ़िया रिकवरी करके ग्रीन में गया। वही पुरानी कहानी की नंबर का इंतज़ार हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना आएगा, गवर्नर के साथ ही लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा था सुबह वही 2-3 पॉइंट है कि एक तो मार्केट इस समय डायरेक्शनलेस है, उसको एक बड़े ट्रिगर की ज़रूरत है।
वो ट्रिगर हो सकता है फेड की के ऑफिशियल्स की कमेंट्री से मिले, या पीसी नंबर से मिले, या जीडीपी के सेकेंड एस्टिमेट से मिले, कहीं से वो ट्रिगर लेने की कोशिश करेगा इससे आगे की रैली के लिए। बावजूद इसके कि बार्कलेस, गोल्डमैन सैक्स सब ने अपने टारगेट बढ़ा के 5300-5400 तक कर दिए S&P के। लेकिन जो हाईलाइट मैं कह रहा था, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखिए कि जो बहुत बड़े फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने लास्ट वीक टेक्नोलॉजी शेयर्स में बिकवाली की है। हेज फंड्स ने खूब ज़बरदस्त बिकवाली की और नेट सेलर हैं वो। और उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी चिप वाली कंपनी बेची, चिप के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं उनके शेयर्स भी बेचे हैं। तो ये हेड फंड का नेचर ही होता है, जब इतनी बड़ी तेज़ी बनती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन क्या ये एक ट्रेंड हो सकता है कि थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आपको टेक शेयर्स में देखने को मिले? अभी कहना मुश्किल, लेकिन हेज फंड नेट सेलर हैं, ये इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो ETF है वहाँ पे ऐसी सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए बार्कलेज वगैरह अपने टारगेट बढ़ाते हो जा रहे हैं। तो इन दो के बीच में फंसा हुआ मार्केट है और अब वो किसी एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। वो ट्रिगर कहाँ से मिला अभी कहना मुश्किल, क्योंकि नतीजे का सिलसिला खत्म हो गया है और अगली बैठक फेड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या हेज फंड के साथ मार्केट जाएगा, या जो ETF लंबे समय के लिए पोजीशन लेके बैठ रहे हैं, S&P की 11-12% की अर्निंग पे बेट कर रहे हैं, उस पे करेगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन नो डाउट कि कहीं कहीं ऊपर स्तर पे बिकवाली US में भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि बड़े फंड्स हैं वो प्रॉफिट ले रहे हैं इस समय। ये देखिए, हिंदुस्तान में वो कहानी बताई गई थी अभी कि पिछले कुछ दिनों से ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग इंस्टेंसेस हैं। आज ग्लोबल कमेंट्री में भी देखिए ये निकल के आ रहा है कि IT, वो AI ड्रिवन स्टॉक्स हल्का हल्का मुनाफा वसूला जा रहा है। तो थोड़ा सा वो कॉशियस अंडरटोन रखिएगा। खैर, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीर दिख रही थी तब, और अब की पहली प्लेट भी स्क्रीन पर आ जाएगी। ऐसे में पहले अब ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए, उसके बाद अप्रोच समझेंगे। कैसा लग रहा है सेटअप आपको? अच्छी खबर वो देख रहा था, मैं आज को देखने लगा हूँ, DIs खरीद रहे थे, बेच रहे थे, चल गया बाजार। मूड कैसा है? लेकिन मूड पे आऊँ, सेटअप पे आऊँ, फीलिंग पे आता हूँ पहले। आज फीलिंग आ रही है कि नया हाई लगेगा, मतलब और बेसिकली 22,300 की तैयारी होगी। हाँ, मुझे लग रहा है आज लगेगा, और हो सकता है आज 22,350 भी आ जाए। फीलिंग है, मतलब गिफ्ट निफ्टी नहीं कह रहा है, क्यूज नहीं कह रहे हैं कुछ भी, मेरी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब गलत होगी तो गलत होगी, लेकिन गट फीलिंग आ रही है। नहीं, ये चल जाती है आमतौर पर। तो देखते हैं। खैर, सेटअप पॉजिटिव है, क्योंकि DIs ने वही किया जो DIs मार्केट चाहता कि करे, बड़ी बाइंग करीब करीब 3,000 करोड़ की। उसके सामने FIs ने माल छोड़ा 1,500 करोड़ का, और अब बार्स दिखा दीजिए आप जरा स्क्रीन पर। और यही बार्स मार्केट को चाहिए। कितना 1-to-1 कोरिलेशन बन रहा है, जिस जिस दिन DI बाय कर रहे हैं उस दिन मार्केट चल रहा है, जिस जिस दिन FI सेल कर रहे हैं उस दिन मार्केट चल रहा है। बस एक आध बार ऐसा हुआ है कि FI ने बाय किया, उसी दिन मार्केट नहीं चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है अभी के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी मामला मिक्स्ड है। 139 करोड़ के करीब की बाइंग की है FIs ने, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ बेचे हैं। तो मार्केट ओवरबॉट बिल्कुल भी नहीं है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी मामला मिक्स्ड है। बैंक निफ्टी में 42 करोड़ की सेलिंग हुई है, निफ्टी में 236 करोड़ की बाइंग हुई है। पुट कॉल रेशियो हल्का सा भी ओवरबॉट नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई के इतना करीब, पुट कॉल रेशियो सिर्फ 1 पर, 0.96 से बढ़कर 1 पर। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में एक स्टॉक की एंट्री हुई है, इंडस टावर की, कल लग रहा था, और एक एग्जिट हुआ है बलरामपुर चीनी, और ऑलरेडी 4 और स्टॉक्स हैं, ABFRL, कैन बैंक, सेल और जी। तो ये लिस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, प्लस मेरी गट फीलिंग को मैं कई बार सेटअप में जोड़ देता हूँ, तो इसके लिए मुझे लग रहा है आज न्यू ऑल टाइम हाई। भाई साहब, बढ़िया सेशन पैन आउट हो सकता है जब बाजार कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी संकेत फ्लैट ओपनिंग के दे रहे हैं, ग्लोबल मूड मॉल ठंडा सा है, शायद आज हम कमाल करते हुए नजर आए। खैर, देखते हैं स्क्रीन कैसे प्ले आउट होती है, लेकिन बढ़िया सेटअप है। घरेलू संस्थागत निवेशक खरीद रहे थे, किसी ने ICICI लोम्बार्ड में खरीदारी करी, किसी ने वो कौन सा था CMS इन्फोसिस्टम में खरीदारी करी, तो फ्लोज अच्छे आ रहे थे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में। खैर, अब आइए आज के निफ्टी के अप्रोच में। कल वो ब्यूटिफुली S1 से R1 की जर्नी हमने एंजॉय करी। बिल्कुल हमारे S1 के आसपास निफ्टी ने खरीदारी के मौके दिए, और R1 के आसपास मुनाफा बांधने के भी बढ़िया मौके। तो वो दिन की इंट्राडे जो स्क्रीन पे तेजी दिख रही है, CNBC आवाज के दर्शकों ने सुबह 8 बजे की कमेंट्री से बढ़िया बुलाई है। आज का सेशन जब गट फीलिंग कुछ कह रही है, और इवेंचुअली शायद लग रहा है इस महीने थोड़े से मीनिंगफुल अपसाइड जो हम लेके चल रहे हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब अप्रोच क्या रखा जाए? देखिए, अप्रोच आज मेरी बहुत सिंपल है। पहले मैं लेवल्स बता रहा हूँ, उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ मैं।
पहला सपोर्ट आपका 22,085 पर, कल का लो भी है वो, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पर प्लेस्ड है, 22,089 पर प्लेस्ड है। तो बिल्कुल मार्केट आपको कह रहा है कि वो रिस्पेक्ट हो रहा है। और बड़ा सपोर्ट है 21,970 पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने 3-4 दिन पहले रिस्पेक्ट किया था, जहां से हमने वो बाउंस दिया था। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो 21,970 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहें इस मार्केट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे के लिए क्या करना है, क्योंकि मेरी फीलिंग है कि मार्केट में आज न्यू हाई लगेगा, और अगर गिफ्ट निफ्टी वाकई में सही है और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो खुलते ही खरीदें और ऐड करें 22,100 से 22,150 के जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,050 का इंट्राडे में। सिंपल, आज की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, खुलते ही लें 22,100 से 22,150 का जोन, अगर मिल जाए तो ऐड कर दें, अगर नहीं मिले तो कोई नहीं, आपको खुलते ही मिल जाना चाहिए। लेकिन खुलते ही मतलब ये नहीं कि 80-90 पॉइंट के गैप अप पर खरीद लिया, वो नहीं करना है। अगर बाई चांस आ जाए तो, वैसे तो गिफ्ट निफ्टी नहीं बता रहा है इतना होगा, लेकिन अगर आ गया तो फिर नहीं करना है। और एक स्टॉप लॉस रखते हैं 22,050 का। रेजिस्टेंस कहाँ आएगी, पहली रेजिस्टेंस 22,298 ऑल टाइम हाई, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी 22,363, वो ऑप्शंस के हिसाब से है। और अगर आपने कल लिया है BTST में या फिर आज आप खुलते ही ले रहे हैं तो एक जोन है 22,300 से 22,350 का, उसमें प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाएं। ये मतलब आपके लिए आज एक अच्छी 2:1 3:1 की एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, इसको फोकस करें। सेल कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ आज, क्योंकि मेरा व्यू नहीं है सेल कॉल करने का। स्क्रीन पे अगर वीकनेस आएगी तो तब एड्रेस करेंगे, लेकिन प्री मेडिटेटेड ना लेके जाएं व्यू कि सेल करना है। कोशिश करें बाय करने की, क्योंकि ये मार्केट में ना कुछ अलाइनमेंट्स हो रही हैं, लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे सीरीज बंद होगी, और वैसे भी लीप ईयर वाली सीरीज है। तो देखते हैं कल 29 तारीख की एक्सपायरी कैसी रहती है। इंटरेस्टिंग है भाई, खुलते ही खरीदना है। 22,100 22,150 के जोन्स पे और फर्दर ऐड करने का मन, और इवेंचुअली शायद 22,300 350 के वो जोन्स होंगे जब मुनाफा बांधने का समय। वो लेवल सब स्क्रीन पर आपके रख दिए गए। टंडन साहब ने बैंक स्टॉक से कैसे इस तरह का पैसा बनाया पिछले 1 साल में, वो तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू में झलक मिलेंगी उसको, उस पे हम लोग निफ्टी बैंक पे आज अप्रोच कर लें। देखिए, फंड उनका BFSI था, लेकिन उन्होंने बैंक एक भी नहीं लिया। वो क्योंकि जो FSI है ना, हम उसको भूल जाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज 2 तरीके की होती हैं, लेंडिंग और नॉन लेंडिंग। लेंडिंग कंपनी ने भले अच्छा नहीं किया हो, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर आया था। नॉन लेंडिंग कंपनी ने बहुत अच्छा किया। BSE, CDSL, ये सारे के सारे स्टॉक्स भी टेक्निकली BFSI में आते हैं। सारा पैसा वहीं से बनाता है, वैसे मैं आपको पहले से हिंट दे देता हूँ। खैर एनीवे, अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में 2 रेंज है। एक छोटी रेंज है, वैसे तो खैर ये आपको बड़ी लगेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत क्रंचिंग रेंज है, 450 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, 46,300 टू 46,750। और एक बड़ी रेंज है 46,000 टू 47,000। हम उसके बिल्कुल मिडिल में बंद हुए हैं, दोनों रेंजेस के। तो बैंक निफ्टी पे आपको क्या करना है, लेवल बेस्ड ट्रेड है और स्ट्रिक्टली इंट्राडे। 46,400 टू 46,500 के बीच में बाय करने की कोशिश करें, 46,300 का स्टॉप लॉस लगा दें। 46,650 टू 46,750 के बीच में बेचने की कोशिश करें, और 46,850 का स्टॉप लॉस लगा दें। दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर आप ले सकते हैं, प्योरली इंट्राडे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो हमारा कन्विक्शन पोजिशनल ट्रेड का है, बैंक निफ्टी में ये ट्रेड जो है प्योरली एंड प्योरली इंट्राडे बेसिस पर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पर है। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी तो पोजिशनल प्ले बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स, उनको अप्रोच करने के तरीके वो स्क्रीन पर रख भी दिए। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है कुछ ही देर बाद। आज बुधवार के दिन के बेहतरीन पिक्स पे उतरूंगा, लेकिन पहले जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब।